साहिब फ़हम फरासत जो हैं घर बैठे हैं। मुहासबा करते चलिएगा, कहीं ना कहीं शायरी जो है मुहासबा का मौका फराहम करती है। एक मतलब और दो शेर पेश करता हूँ गज़ल के, सुनिएगा आप खास तौर से कि साहिब फ़हम फरासत जो है घर बैठे हैं, साहिब फ़हम फरासत जो है घर बैठे हैं और मसनत पे कई शोभता घर बैठे हैं। वाह 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 भाई, तारीख का मर्दा, फिर पढ़िए। वाह वाह वाह। साहिब फ़हम फरासत जो है घर बैठे हैं और मसनत पे कई शोभता घर बैठे हैं और मसनत पे कई शोभता घर बैठे हैं। तूने मुखलिस जिन्हें समझा है नजर रख उन पर। क्या अच्छा मशवरा है। वाह वाह। तूने मुखलिस जिन्हें समझा है नजर रख उन पर, दोस्त बनके तेरी कश्ती में भंवर बैठे हैं। वाह 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 वाह। तूने मुखलिस जिन्हें समझा है नजर रख उन पर। वाह वाह वाह। तूने मुखलिस जिन्हें समझा है नजर रख उन पर, दोस्त बनके तेरी कश्ती में भंवर बैठे हैं। देखिए फरहात अब्बास शाह साहब तशरीफ रखते हैं, मंजर भाई, इकबाल भाई, ये तमाम वो कबीला है जो पूरी दुनिया में बड़ी मुमताज़ नुमाइंदगी अदब की कर रहा है। शेर पेश करता है तिफ़्ल मकतूब, दोस्त बन के तेरी कश्ती में भंवर बैठे हैं। मुलाज़ा करिएगा, देखिए कि आसमानों के, ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मुश्तरका अलमिया है, बज़बान शायरी में पेश करता हूँ। आसमानों के इशारे नहीं समझे हमने। ओहो क्या। आसमानों के इशारे नहीं समझे हमने, अब जमीनों पे समेटे हुए पर बैठे हैं। बहुत अच्छा है। वाह 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 वाह। आसमानों के इशारे नहीं समझे। वाह वाह वाह। आसमानों के देता हुआ शेर, क्या कहना है। वाह। आसमानों के इशारे नहीं समझे हमने, अब जमीनों पे समेटे हुए पर बैठे हैं। वाह वाह वाह। जिस तरफ सब हैं, जनाब मंसूर उस्मानी हमारे अहद का बड़ा मोतबर नाम, एक विरासत, इनके हवाले से ये शेर आपकी मौजूद समातों की नज़र मुलाज़ा करेंगे खास तौर से। आसमानों के इशारे नहीं समझे हमने, अब ज़मीनों पे समेटे हुए पर बैठे हैं। जिस तरफ सब हैं उधर होना बड़ी बात न थी, जिस तरफ सब है उधर होना बड़ी बात न थी, कुछ तो उलझन है जो हम आके इधर बैठे। वाह 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 वाह। जिंदाबाद। जीते रहिए। सब है उधर होना बड़ी बात न थी। बहुत नवाजिश आपकी। वाह वाह वाह। बहुत नवाजिश। मैं पेश करता हूँ, जिस तरफ सब हैं उधर होना बड़ी बात न थी, कुछ तो उलझन है जो हम आके इधर बैठे हैं। वाह। और कैसे कैसे लोगों से हाथ मिलाना पड़ता है, ये कैफियत तो इमाद भाई भी महसूस कर रहे हैं, आप सब महसूस करते हैं। आपकी ज़िंदगी का अलमिया है। एक शेर पेश करता हूँ, देखिए मजबूरियाँ हैं लेकिन इसी का नाम ज़िंदगी है, कहीं ना कहीं समझौते करने पड़ते हैं। आसमानों के इशारे नहीं समझे हमने, अब ज़मीनों पे समेटे हुए पर बैठे हैं। जिस तरफ सब हैं उधर होना बड़ी बात ना थी, कुछ तो उलझन है जो हम आके इधर बैठे हैं। शब परस्तों से निभाना है ताल्लुक वरना, शब परस्तों से निभाना है ताल्लुक वरना, हम दबाए हुए मुट्ठी में सहर बैठे हैं। अच्छा है भाई, क्या कहना है। वाह 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 वाह। शब परस्तों से निभाना है ताल्लुक वरना। वाह वाह वाह। हम जी पेश कर। असल में वो जब आप मुकर्रर कहते हैं लगता है जैसे आप मुझे डांट रहे हैं, तो मैं, लेकिन बहरहाल आपकी सदा गूंज रही है तो इसका इस्तकबाल करना चाहिए। शायरी के लिए कमर साहब, ऐसा लगता है कि ये जो हमारे मेहरबान आपसे डांट के लहजे में बात कर रहे हैं, ये किसी स्कूल में टीचर लगते हैं। नहीं तो असल में मेरी बदनसीबी ये है कि मैं उस स्कूल का तालिब इल्म नहीं रहा कभी, वरना इनकी बात मुझ तक जरूर पहुंचती।